गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी क्लास की ग्रामर की बुक पढ़ेंगे। दिख रही है आपको ग्रामर की बुक? क्या टाइटल है? ग्रामर एंड मोर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और पहली जो एक्सरसाइज है, चूंकि आप पहली बार पहली क्लास में गए हैं, है ना, कितनी मतलब अनयूजुअल नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप केजी से निकल कर अब फर्स्ट में चले गए, थोड़े से बड़े बच्चे बन गए, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आपने पढ़ा ABCD। अरे आपके फर्स्ट लेसन में ABCD ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नया नहीं है। देखो कैपिटल लेटर्स पढ़े आपने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक वैसे स्मॉल लेटर्स भी पढ़े आपने। अब आपको मिसिंग लेटर्स भरना है ना। इजी एक्सरसाइज, ये तो आपने KG2 में कर लिया था, है ना। तो देखो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1। विच लेसन? लेसन नंबर 1। एंड व्हाट इज द टाइटल? द अल्फाबेट। ALPHABET। अल्फाबेट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई। मतलब लैंग्वेज जहाँ से शुरू होती है, भाषा जहाँ से शुरू होती है, वो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट ABCD हिंदी में क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ट थ थ न त थ द थ न प फ ब भ म य र ल व श श श व अक्षर ज्ञानी, है ना। वैसे ही आपकी इंग्लिश में ABCD, है ना। तो आपको मिसिंग लेटर्स भरना है। एक्सरसाइज A में क्या करना है आपको? मिसिंग लेटर्स फिल करना है। राइट हियर द हेडिंग, फिल। आप वो 3 लाइंस में अच्छे से मैनेज करते हुए लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन के इधर उधर नहीं करना है। और चूंकि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको पापा मम्मी तो गाइड करेंगे ही, उनके साथ बैठकर आपको पढ़ना है। और मम्मी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए स्कूल में कि मैं इसको बताती हूँ पर ये सुनता ही नहीं, ये सुनती ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई तो करना ही पड़ता है ना भाई। फिल इन द missing, 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 LETTERS, लेटर्स यानी भी होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट यानी क्या होता है? लेटर्स। लेटर्स यानी अल्फाबेट, और दोनों का मतलब है ABCD इंग्लिश में। ठीक है, टू कंप्लीट द अल्फाबेट। ओके, तो देखिए हमारा पहला फनी वाला एक्सरसाइज है, वेरी इजी। A for apple, कैपिटल A, स्मॉल A, देन कैंगा, B for ball। ओके, उसके बाद आपको भरना है 1 प्लेस, देन 2 प्लेस, देन E, उसके बाद फिर ब्लैंक है, 2 टाइम्स ब्लैंक है, देन अगेन हियर 1 2 3 ब्लैंक्स, देन K, then 2 blanks, 1 2 blanks, then N, then after that 2 blanks, Q, फिर blanks 1 2 3 4 blanks। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद भी 4 blanks है, 1 2 3 4, एट लास्ट Z and Z। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, पर भूल गए हो तो फिर से देख लीजिए। A B B C C। ठीक है, बड़ा लेटर कैसे लिखते हो, छोटा लेटर कैसे लिखते हो, ये आपको देखना है। A जो है वो पूरे 3 लाइंस में आएगा, और बड़ा वाला A जो है 3 लाइंस में आएगा, और छोटा वाला A 2 लाइंस में ही आएगा। ये A आपके
ऊपर वाली लाइन में नहीं जाना चाहिए, ना तो नीचे वाली लाइन में आना चाहिए। ये लाइन मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर सी, फिर डी, छोटा वाला डी, ऐसा स्मॉल लेटर, ठीक है, ई तो लिखा हुआ है। देन एफ, फिर स्मॉल एफ, फिर जी, फिर स्मॉल जी। देखिए स्मॉल जी कैसा है, आधा नीचे आधा ऊपर, है ना, लाइन के नीचे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वो लाइन के नीचे वाली लाइन में उसका हाफ पोर्शन आएगा। देखिए फिर से मैं बताती हूँ कैसा रहेगा, ये ऐसा और ऐसा जी लिखना है आपको, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसा जी लिख लेते हैं, ऐसा, ये बहुत गलत है। अगर आप लाइन के ऊपर लिख रहे हैं तो बहुत गलत है, उसका आधा पोर्शन लाइन के नीचे आने को होना, ठीक है। देन कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल जे, स्मॉल जे। जे ऐसा लिखना है आपको, स्मॉल वाला जे ऐसा लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका भी हाफ पोर्शन नीचे आना चाहिए। और के, देखो के लिखने में आप बहुत गलत करते हो, बहुत सारे बच्चे हैं ना के ऐसा लिख देते हैं कहीं पर भी। जैसे लिखना है हमको सेंटेंस, आई लव टू फ्लाई काइट, तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई लव टू फ्लाई काइट। ये ऐसा हम के नहीं लिखते कैपिटल लेटर में जब तक कि ये किसी का प्रॉपर नाउन ना हो, नाम ना हो। किसी का नाम है, कविता है, काव्या है, ठीक है, तो हम उसको ऐसा कैपिटल लेटर में के लिखेंगे। अदरवाइज हम कैसा लिखेंगे, ये ऐसा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, के आई टी ई, स्मॉल, ओके, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। देन आई जे के एल एल एम एम एन एन ओ ओ टी, टी भी देखिए कैसा है, जो बड़ा वाला पी है वो तो पूरा लाइन पर है, ठीक है, लेकिन छोटा वाला पी जो है, स्मॉल लेटर वाला जो पी है, उसका गोला ऊपर और डंडा नीचे है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यू भी वैसा ही है, देखिए क्यू कैसा है, गोला ऊपर और डंडा नीचे। देन पी क्यू आर, आर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं या फिर हम आर ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। देन एस, ये तो बहुत सिंपल है, छोटा भी वैसे ही बड़ा भी वैसे ही। देन टी, और ये छोटा वाला टी, एस टी यू, छोटा वाला यू, वी, स्मॉल वी, वी एस टी यू वी डब्ल्यू, देन स्मॉल डब्ल्यू, एक्स, स्मॉल एक्स, वाई, स्मॉल वाई। वाई भी लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि उसका डंडा नीचे रहेगा, ठीक है। देन जेड एंड जेड। तो हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको आप कॉपी पे भी उतार लिएगा ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करते हैं, दूसरी एक्सरसाइज देखना है हमको। आप फर्स्ट में गए हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको रीडिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है। सिर्फ ये स्कूल की पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि आपको घर में डेली मम्मी के साथ बैठकर एक एक पैराग्राफ कम से कम रोज पढ़ना चाहिए, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का, ठीक है। वो आपका होमवर्क हमेशा के लिए है, डेली का होमवर्क है वो आपका। और मम्मी ने कंप्लेंट की आपकी कि आप उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर आपको ना बहुत पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं करना है, हमको अच्छे बच्चे बनना है, पेरेंट्स की बात जरूर मानना है ना। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। अब देखो बी के पहले आपको कुछ लिखा हुआ है, 3 लाइन्स 4 लाइन्स आपकी बुक में। क्या लिखा हुआ है वहां पर, We begin our name with a capital letter, मतलब
हम कोई भी नाम लिखते हैं, नाम मालूम है ना, जो आपकी मम्मी ने रख रखा है, आपका नाम आपके पापा ने रखा है, कुछ भी हो सकता है, मोहन, श्याम, सीता, गीता, आर्यन, रोहन, रौनक, है ना, या फिर काव्या, सलोनी, रुचिका, सोनाली, देयर आर मेनी नेम्स, है ना। तो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे किसी का नाम है पंकज, तो पंकज का भी कैपिटल रहेगा। हम कहाँ रहते हैं, गोदिया सिटी में, तो गोदिया का जी कैपिटल रहेगा। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, शारदा कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, तो शारदा का एस कैपिटल रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉपर नाउन यानी किसी का खास नाम, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस की शुरुआत यानी मतलब हम जो वाक्य लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, उसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर होता है, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या ना हो। जैसे माय मदर helps me in my study। मेरी मम्मी मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करती है। सो यहाँ पर देखो माय जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, इसका नाम नहीं होता माय, पर इसका एम कैपिटल है क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है। ठीक है, स्टार्टिंग वर्ड है। आई बात समझ में, मतलब कैपिटल लेटर आपको कहाँ कहाँ यूज करना है। प्रॉपर नाउन है किसी वस्तु किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आपके दोस्तों का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, अंकल का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, हमारी कंट्री इंडिया, उसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया में देश है, वहाँ उनका नाम, ये सब कैपिटल लेटर में रहेंगे। और फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का वो भी कैपिटल लेटर रहेगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज बी खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज सी, डी, अच्छा डी मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए जरा। डी में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डी में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के सीक्वेंस में आपको ये नंबर्स लगाने हैं, वर्ड्स नहीं अल्फाबेट्स। पहला वाला है RQPS, इसको हमको डिक्शनरी में मतलब पहले ABCD में कौन सी नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है उसको वैसे अरेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, पूरी ABCD पढ़िए, चलिए ABCDEFGHIJKLMNOP, P आया सबसे पहले, तो P को लिखिए, नहीं ये कैपिटल वाला P है ना, तो कैपिटल P लिखिए। Q आया, P के बाद Q आया, R के बाद Q के बाद R आया, फिर R के बाद S आया। तो ये है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जैसे ABCD में अल्फाबेट्स आते हैं वैसा ऑर्डर, वैसा सीक्वेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कर लोगे ना आप। एक और देख लेते हैं, देखो BDAC, अब इसको जमाओ। क्या आप घर में बोल रहे हैं शाबाश शाबाश, अगर सही बोल रहे हैं तो अपने आप को ऐसे शाबाश शाबाश करना। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले अल्फाबेट में, क्या आता है, A आता है, करेक्ट, A, उसके बाद AB, B, उसके बाद C, ABC, फिर D, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ये सब करना है, आपको सॉल्व करना है। होमवर्क लिखिए, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज BCD in book and कॉपी में भी आपको इसको लिख लेना है और बुक में भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब बाद में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।